क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों सीधा नहीं जाता है, तो ये बहुत समझना है कि ये जो रास्ता ये हम देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, ये चंद्रयान 3 हो गया। हाँ। और फाइनल स्टेज में यहाँ पे जाके सब कुछ जब नीचे आ स्ट्रैप नीचे आ गए, दोनों ऐसे सेकंड स्टेज भी खत्म हो गया। अब यहाँ से कैसे शुरू होता है काम? ये धरती, अब जरा समझाइए इसको एक बार। देखिए, धरती से जो ये एक अंडाकार ऑर्बिट है, हाँ, इसको यहाँ पर जो है ये धरती का सबसे नजदीकी पॉइंट है। ठीक है। मतलब रॉकेट उड़ा, उसने सैटेलाइट को धरती की सतह जो है उससे करीब 173 किलोमीटर ऊपर छोड़ दिया। सबसे पास का एरिया है। चूंकि हमें लंबा जाना है, इसलिए ये अंडाकार ऑर्बिट बनाते हैं और ये पेरिजी बोलते हैं इसको। ये जो है सबसे दूर की दूरी, जो सबसे मतलब धरती की सतह से जो सबसे लंबी दूरी होती है, इसको एपोजी बोलते हैं। ये भी एपोजी है, ये भी है, मतलब ये सबसे लंबी दूरी है। अब पहले राउंड में उसने रॉकेट ने चंद्रयान 3 को 173 किलोमीटर गुणा कहने का मतलब लंबी दूरी, ये पेरिजी हो गई 173 किलोमीटर की पेरिजी, और सबसे लंबी दूरी 31,600 कुछ किलोमीटर की वो एपोजी हो गई। अब 5 राउंड है, मतलब ये 5 हो गए। पहला राउंड में एपोजी बदला गया है, जो 31,600 किलोमीटर से बढ़ा करके 41,604 किलोमीटर के आसपास किया गया। यानी अब इस पाथ पर जो है चंद्रयान 3 जो है वो घूम रहा है, अभी इस पाथ पे है। हाँ, ये सेकंड ऑर्बिट। और कल जो है इसको इस पे किया जाएगा, तीसरे पे किया जाएगा। अब अभी देखिएगा, मजेदार बात यह है कि जो सेकंड ऑर्बिट है इसमें सिर्फ पेरिजी बदली है। 173 से 226 किलोमीटर उन्होंने किया है। थोड़ा दूर किया, यहाँ पे थोड़ा सा दूर है, वो यहाँ पे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, है ना। लेकिन ये अब जो थोड़ा सा इंजन ऑन किया उन्होंने कुछ 42 सेकंड का, उसमें इसको आगे बढ़ने की गति मिल गई, आगे बढ़ा और ये सेकंड वाले ऑर्बिट में यहाँ आ गया। तो इससे दूरी एपोजी भी बढ़ गई। अब इसकी सिर्फ एपोजीज बढ़नी है, 3, 4, 5 पांचों बार इसकी सिर्फ एपोजी बढ़ाई जाएगी। यहाँ आएगा और यहीं से शॉर्ट होगा। और ये दूरी 216 वाली वो सेम रहेगी, वहां से सिर्फ इंजन ऑन किया जाएगा अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से, 40 सेकेंड, 1 मिनट, 1.25 मिनट, कितनी जरूरत है उसके हिसाब से। तो जितनी देर इंजन ऑन किया जाएगा वो उतना लंबा ऑर्बिट पकड़ लेगा ऐसे सर्कल में। और ये बढ़ते बढ़ते 5वें राउंड तक 31 जुलाई तक टारगेट ये है। हो सकता है उसके पहले हो जाए। पहले अगर हो जाता है तो 1 लाख किलोमीटर की एपोजी उनको चाहिए इसरो वैज्ञानिकों को। तब वो जो लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री है, मतलब ये जो हाईवे है हमारा एक्सप्रेसवे, इस पे चंद्रयान आएगा, इस पे मैन्यूवर किया जाएगा। और उसके बाद फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे ब्लू लाइंस दिख रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सर्कल्स हैं। 5वें सर्कल के बाद ये मुझे लगता है 17 यहाँ पे उल्टा लेकिन प्रोसेस होना चाहिए, जैसे पहले हम सबसे आखिरी में इसको दूर भेज रहे हैं। अभी ये वैसे ही घूमेगा। डी बूस्टिंग होती है। बूस्ट करना मतलब आगे बढ़ाना, डी बूस्टिंग का मतलब हो गया स्लो डाउन करना। तो इंजन को अपोजिट फोर्स करेंगे तो स्पीड कम होगी, ऑर्बिट धीमे धीमे कम होता जाएगा। ठीक है ना। और जब ये नजदीक पहुंचेगा तो फाइनल डी बूस्टिंग राउंड होगी करीब 17 अगस्त के आसपास। वहां पर ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, फिर ये 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना शुरू करेगा। और वहीं से प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है और चंद्रयान वो सेपरेट हो जाएंगे। ये मुझे लगता है ये वो आखिरी होगा जब 100 किलोमीटर पूरा कर लेगा तो यहाँ से जो उसके बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो 100 किलोमीटर के सर्कल में घूमता रहेगा। चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है वो 100 गुणे 30 के ऑर्बिट में डाला जाएगा, मतलब उसकी डिस्टेंस कम की जाएगी। और ये प्रोसेस करने में 5 दिन लगेंगे, 3 से 4-5 दिन लगेंगे। 23 अगस्त को उसकी लैंडिंग जो है वो 5:45 बजे के आसपास तय की गई है, अगर सब कुछ सही रहा तो। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सफर 5 बजे 5:45 बजे 5:47 का समय है। अगर यहाँ से यहाँ तक आने में सब कुछ सही रहा तो। और उसके बाद लैंडिंग होगी। अगर मान लीजिए सब कुछ सही नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर? फ्यूल हो सकता है इंजन ऑफ हो जाए, तो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। इंजन से संपर्क नहीं हो पा रहा, वो ऑन नहीं हो पा रहा है, तो मैनुअली करना पड़ेगा। अभी ये ऑटो मोड में वो घूमता रहता है। जब इन्हें इंजन ऑन करना होता है तब यहाँ से कमांड देते हैं। ठीक है, हम आगे बात करें उससे पहले एक चीज और समझाइए। फिल्म में हमने देखा मंगलयान में बताया जाता है कि यहाँ जैसे ही पहुंचता है आपका
यहाँ हम इंजन बंद कर देते हैं, फिर वो क्योंकि ढलान पे है तो आता है, इससे हम अपना फ्यूल बचा लेते हैं। हाँ। और कम फ्यूल में हम ज्यादा दूरी तय कर पाते हाँ। हैं, इकोनॉमी की जो हम बात कर हाँ, रहे थे। तो ये कैसे होता है और कहाँ जाके होता है? ये बेसिकली डिपेंड करता है कि वो डिसाइड कहाँ करते हैं कि हमें इंजन ऑन कहाँ करना है। हाँ। वो इसरो साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं। बेसिकली डिसाइड जो स्टार्टिंग पॉइंट है एसओजी पे ही होता है, पेरिजी पे, पेरिजी पे वहां पे स्पीड को बूस्ट करते हैं या घटाते हैं, हटाते हैं। वहीं पे वो डिसाइड होता है, क्योंकि वहीं से आपको एंगल मिलता है लंबा। स्लिंग यहीं से आएगा। स्लिंग वहीं से आएगा, वो जो आप छोड़ रहे हैं हाँ। वो वहीं से छूटेगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। उसका तरीका यही है कि इतने सेकंड अगर हम गाड़ी चला के छोड़ देते हैं, हाँ। स्पीड खींच करके, तो आप देखते हो ना कई बार पेट्रोल कम होता है बाइक में तो आदमी थोड़ा सा तेज बढ़ा करके और उसके बाद फिर बंद कर देता है, तो 1.5-2 किलोमीटर तक गाड़ी खिसकती चली जाती है। सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस।